चलिए, तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्ड्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी। है ना। काफी अच्छा चैप्टर है ये। काफी सारी छोटी छोटी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी जो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। तो पहले मैं आपको रूल्स, इसके नियम बताऊंगा और उसके बाद फिर हम वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घातांक यानी एक्सपोनेंट्स के रूल्स, है ना। और रूल्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब सुनिए, इसके हम पहले थोड़े नियम पे चर्चा करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला घातांक यानी एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर करनी, है ना, सर्ड्स। दोनों चीजों को हम समझेंगे। देखिए फुल स्क्रीन पे अब मैं चाहूंगा कि आप लोग हो जाएं और इसके नियम पे ध्यान दें, फिर वन बाय वन हम क्वेश्चंस की तरफ चलने वाले हैं, है ना। चलिए, अब मैं कमेंट्स को नहीं देखने वाला हूं, फुल स्क्रीन करिए और यहां ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपसे कहा जाए, आप वैसे हमने इसको सिंप्लीफिकेशन में काफी बार डिस्कस किया था कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो अगर दोनों के बेस सेम है तो ये जो पावर्स होती हैं ये ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगी आपकी m प्लस एन, एक्स की पावर m प्लस एन। बहुत बेसिक रूल है ना। लेकिन अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, है ना, दोनों की पावर सेम है, या मल्टीप्लिकेशन का साइन होना जरूरी है। कई लोग ना प्लस में भी लगा देते हैं, जो कि गलती हो जाती है। प्लस में ये नियम काम नहीं करेगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में। अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, आधार अलग अलग है लेकिन घात अगर सेम है, तो याद रखिए हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे m हो जाएगा कॉमन और x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा x इंटू वाई की पावर m। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर है। फिर अगर मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रैकेट कभी भी लगा होता है तो ब्रैकेट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर m है और ब्रैकेट में पावर n है, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। नियम बस सुन लो, जैसे जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, सब कुछ बनेगा आपसे। बस अभी समझ लो, ना भी समझ में आए, कम समझ में आए, चिंता नहीं करना, सब अभी आप क्वेश्चंस के साथ साथ सीखते चलोगे। एक्स की पावर m और एक्स की पावर n है। अगर बेस सेम है, पावर्स इस प्रकार की है, मान लीजिए ऊपर बड़ी घात है नीचे छोटी घात है, या कैसे भी हो सकता है, तो पावर्स को आप किसी एक पे लेके माइनस कर सकते हो। आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो। तो x की पावर m बटे n है, तो m में से n माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है उसका हमेशा मतलब वन होता है, हमेशा मतलब एक होता है, आपको पता है। और माइनस वाली बात कर लेते हैं। जैसे यहां पे आपके पास x की पावर माइनस वन बाय एम है। याद रखिए, अगर कभी भी पावर माइनस में है तो इसको हमेशा उल्टा करते हैं, इसको हमेशा पलट देते हैं। और अगर आपने इसको पलट दिया तो साइन चेंज हो जाता है। ये x है, इसको अगर मैं वन अपॉन एक्स कर दूंगा तो अगर माइनस में पावर है तो वो प्लस की बन जाएगी, और अगर प्लस की पावर है तो वो माइनस की हो जाएगी। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं एक बटे एम, वन अपॉन एम। सिंपल बात है ना। ठीक इसी प्रकार अगर मान लो ऊपर ही प्लस होता तो नीचे जाके वो माइनस हो जाता, यानी आपने जैसे ही उसको पलटाया जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस बन जाएगा या माइनस प्लस बन जाएगा। सिंपल बात है। आगे चले, यहां पर देखिए, आपको वैसे ये पता है कि जैसे मान लो यहां a है, यहां अगर कुछ नहीं लिखा है तो दो माना जाता है ना। अगर कुछ लिखे या अगर नहीं लिखा है मतलब दो, तो ये हमेशा पलट के क्या बनेगा, a की पावर वन बाई टू। अगर क्यूब रूट लगा है, ये स्क्वायर रूट हो गया, अगर क्यूब रूट लगा है तो a की पावर वन बाई थ्री। अगर यहां पे फोर लगा हुआ है तो a की पावर वन बाई फोर। इस तरीके से ये पलट जाता है, वही मतलब है वन अपॉन एम। उम्मीद है इतने नियम आपको समझ में आ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि दो नंबर्स हैं जिनके बेस सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है ना। हमने ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी शायद किया था। नहीं किया है तो उसको हम समझेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर क्या होगा,
अगर x की पावर m है और x की पावर n है, अगर ये दोनों सेम है और बीच में इक्वल लगा है तो हम पावर्स को हटा देते हैं और हम बोलते हैं m इज इक्वल टू n। ये आप क्वेश्चन से समझोगे, लेकिन ये बड़े काम का नियम है ना भाई। मैंने कहा 10 की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 10 की पावर 2x प्लस वन। सपोज करो ऐसा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे कि भैया 10 दोनों का सेम है, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 2x प्लस वन। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए दोनों के बेस को इक्वल रख सकते हैं, ऐसा वो यहां पर बोल रहे हैं। इस पर आ जाए, बात बड़ी सिंपल है वैसे। जैसे मान लीजिए x की पावर 3 है और स्क्वायर रूट है और यहां 4 है, तो ये तो x की पावर 3 ही रहेगा, लेकिन ये वाला जो 4 है ये नीचे आके 3/4 हो जाएगा, पलट जाएगा। 3 वहीं रहेगा और 4 नीचे हो जाएगा, है ना। यहां आ जाए तो मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर नंबर को पलट दोगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा, है ना। फिर x की पावर m, y की पावर m है, अगर पावर सेम है तो बेस को इक्वल रख सकते हो, है ना। यहां पर आप देखिए, अगर x की पावर m है और उसकी पावर n है, सॉरी m अपॉन n है, m अपॉन n है, तो हम इसको क्या कहेंगे, x की पावर m इंटू 1/n लिख लो, है ना। अलग अलग कर सकते हैं या n अंदर रख के m बाहर कर सकते हैं, दोनों को आप कर लो, क्योंकि ब्रैकेट लगाए और ब्रैकेट का मतलब ऑलवेज क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। अभी पहला एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आप एक नई चीज सीख जाओगे, है ना। यहां पर आप देखिए, अगर पावर m है, x बटे y को y बटे x कर दें, तो आप पहले तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, है ना, दोनों की पावर कॉमन है। ऐसे समझो, जैसे मैंने कहा कि x की पावर 5 है और नीचे x की पावर जो है, सॉरी y की पावर भी 5 है, तो हम कहेंगे कि यार एक साथ ही लिख लो इनको, x अपॉन y की पावर 5, x अपॉन y की पावर 5 एक साथ लिख सकते हैं। तो अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। और यहां पे देखो, x अपॉन वाई की पावर माइनस एम है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कभी भी नंबर को आप पलटाओगे, x अपॉन वाई को y ऊपर x नीचे, तो माइनस एम क्या बन जाएगा, प्लस का m बन जाएगा। ये सॉल्व हो गया, ओके है, डन है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रश्नों की तरफ, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसका आंसर सब लोग दीजिए, मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर दे पाओगे। वेरी गुड। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रैकेट कभी भी है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 2 जा 6, और 6 मतलब क्या हो गया, 2 4 8 16 32 64, तो ये आपका बेसिकली 64 आएगा, ऑप्शन बी। सभी का आंसर आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसको करिए, 2 की पावर 3 की पावर 2। अब समझना, यहां पर अगर आप सोचोगे कि हम वापस 3 2 जा 6 कर दें, तो यह अलग है। मैंने क्या कहा था कि अगर ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऐसे काम नहीं चलता, है ना। इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर, है ना, मतलब हम इसको कहेंगे 2 की पावर 9। ये 3 इंटू 2 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर होगा। आप और समझो, मैंने कहा 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, तो आप ऊपर से सॉल्व करते आओगे, पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2 की पावर 3 की पावर 4। 2 इंटू 2 नहीं कर रहा हूं मैं, 2 की पावर 2 है, यानी 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4। अब 3 की पावर 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बेसिकली 2 की पावर 81 है ना। तो 3 का स्क्वायर है 9 और 2 की पावर 9, यहां थोड़े ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली सब ऐसे होने चाहिए थे। ये होना चाहिए था 4 की पावर 81, ये होना चाहिए था 2 की पावर 6, पावर थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 की पावर 9 और 4 की पावर 9, ये ऐसे हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर जो है 2 की पावर 9 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसे कर लेंगे, 2 की पावर 9 इज द आंसर। आया समझ में अब। चलिए इसको देखिए, देखिए कभी भी पावर अगर अपॉन में है, घात कभी बटे में है, तो इसको हल करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। दो तरीके बताता हूं, जैसे पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो मैं आपको दो मेथड्स बताता हूं, 36 की पावर 1/2 और 36 की पावर 1/2, दो मेथड्स बता रहा हूं मैं। अगर
सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूं, अगर अंदर आपको 2 दिखाई दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यहां पे 2 है, तो अंदर डेफिनेटली 2 आएगा। क्या मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं 36 को, और बाहर हमारे पास पहले से 1 की पावर 2 है, 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आंसर आ गया, 6। अगर यहां देखें तो हमें पता है कि यार 1/2 तो बेसिकली स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को ही अगर हटाएं तो उसको 1/2 बोल सकते हैं, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ये आपका आंसर आ गया, है ना। कुल मिलाकर अगर यहां 2 है तो अंदर कैसे भी करके आपको 2 लेकर आना है, ये मेन बात है। जैसे इसको देखिए, हमने कहा कि 81 की पावर 3/4, हमेशा नीचे वाला नंबर देखिए, यहां पे अगर 4 है तो अंदर 4 डेफिनेटली आएगा, तो ये हो गया आपका 3 की पावर 4 और पूरे की पावर 3/4। ये 3 की पावर 4 होता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4। अब यहां 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है, वो होता है आपका 27। 27 सी आपका आंसर है, 27।